एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात। देखिए जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर रोजाना रात 9 बजे। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे उत्तराखंड के दराली के बाद अब चमोली में जिस प्रकार से बादल फटने की जो घटना सामने आई, इसको लेकर वर्तमान स्थिति क्या है और इसी के साथ साथ में लगातार मौसम का जो अलर्ट है उत्तराखंड में, इसको लेकर आपदा प्रबंधन क्या कुछ खास तैयारियां हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ खास सामान है उत्तराखंड आपदा प्रबंधन के मुख्य सचिव विनोद कुमार सुमन। विनोद कुमार सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू जी, विनोद कुमार सुमन जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि उत्तराखंड चमोली में जिस प्रकार से बादल फटने की जो घटना सामने है, इसको लेकर वर्तमान स्थिति क्या है। अभी मौके पर जिलाधिकारी चमोली, एसपी चमोली के साथ में एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, जल संस्थान, ऊर्जा और लोकल के सभी अधिकारी मिलजुल के काम कर रहे हैं। करीब 8 से 10 घरों में ज्यादा मलबा आया था, 8-10 मकानों में कम मलबा आया। एसडीएम रेजिडेंस में कुछ मलबा घुसा है, उसके अलावा 2 मकान टूटे हैं। एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, एक व्यक्ति लापता है। 5-6 गाड़ियां दबी हैं, 5-6 जेसीबी और लगभग 150 से अधिक अधिकारी कर्मचारी मौके पर रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। वर्तमान में हालात वहाँ पे हालात सामान्य है और जो लोग अफेक्टेड हैं उनको नजदीक में तहसील बिल्डिंग में शिफ्ट किया गया है। वहाँ उनके रहने खाने की व्यवस्था की गई है और आज रात से या कल से जो लोग अफेक्टेड हैं उनको एक बगल में कस्बा है कुलसारी पे ला के हम लोग वहाँ पे पॉलिटेक्निक भवन है और एक इंटर कॉलेज है, वहाँ पे शिफ्ट करेंगे और जब तक हालात सामान्य नहीं होते लोगों को वहाँ से हटा के सुरक्षित जगह रखा जा रहा है प्रस्तावित। विनोद कुमार सुमन जी, अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से उत्तराखंड में लगातार मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है, ऑरेंज अलर्ट हो, रेड अलर्ट हो, ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ खास तैयारी आपदा प्रबंधन द्वारा की गई है। देखिए, लगातार हमारी तैयारी रहती है, जहाँ जहाँ आपदा की संभावना रहती है लोगों को पहले अलर्ट किया जाता है और ये ऐसे आपदाएं कुछ हैं जिसको प्रेडिक्ट करना अभी उस तरह टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। जैसे वो वहाँ पे बरसात बहुत ज्यादा नहीं हुई, बट ऊपर के क्षेत्र से मलबा आके इस तरह से हो गया, वहाँ पे मलबा लोगों के घरों में घुस गया, गलियों में मोहल्ले में मलबा आ गया। तो ऐसे कोई बहुत ज्यादा संभावना नहीं थी। वहाँ पे सुरक्षा दीवार भी लगाई गई थी, तमाम एहतियात की कार्रवाई की गई थी। इस तरह से दराली में भी जो घटना घटी थी वहां भी इस तरह से कुछ घटना हुई थी। तो उन सबको देखते हुए जो घटनाएं घट रही हैं, आपदा को रोकना तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन आपदा के बाद आपदा के पश्चात जो आवश्यक कदम उठाए जाते हैं सब कुछ किया गया है। इस घटना में जो लोग घायल हुए हैं उनको हेली रेस्क्यू के लिए कार्रवाई की जा रही है। वहां पहुंचने के लिए रास्ता भी करीब 12 जगह के आसपास बंद था, उसको ठीक करने की कार्रवाई की जा रही है। वर्तमान में स्थिति सामान्य। जी, विनोद कुमार सुमन जी, अगर हम बात करते हैं चमोली में जो घटना हुई कल देर रात को, जो इसको लेकर के कौन कौन सी टीमें इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है और कब तक हालात सामान्य होने की उम्मीद है आपको। देखिए, अभी स्थिति सामान्य है, जैसा हमने बताया कि वहां पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, अग्निशमन और जो हमारे लाइन डिपार्टमेंट्स होते हैं, पीडब्ल्यूडी, जल निगम, जल संस्थान, एनर्जी, सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। वर्तमान में स्थिति सामान्य है और लोगों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है। खोज बचाव का कार्य जारी है। घटना में जो घायल हुए हैं उनको हेली रेस्क्यू किया जा रहा है। जी, विनोद कुमार सुमन जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि उत्तराखंड में लगातार जिस प्रकार से जो आपदाओं का एक मार झेल रही है उत्तराखंड सरकार हो या फिर उत्तराखंड के तमाम जो लोग हैं, ऐसे में इसको लेकर क्या कुछ खास एडवाइजरी जारी की गई है उत्तराखंड आपदा प्रबंधन हो या फिर उत्तराखंड सरकार की तरफ से, जिससे लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट हो सके इसको लेकर। जिसमें बरसात होती है उसमें थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। जिसमें बरसात होती है उसमें लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि बरसात के दौरान ट्रेवल करने से बचें, विशेषकर जब मूसलाधार बारिश हो रही हो। उसमें ऊपर से पत्थर गिरते हैं, लैंडस्लाइड का खतरा होता है, उसको देखते हुए सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी प्रकार से जब मौसम खुला रहता है ट्रेवल करना उसमें सेफ है, कोई दिक्कत नहीं होती है। और मौसम का अलर्ट जब कभी ऑरेंज अलर्ट हो और जो कभी रेड अलर्ट हो उसमें भी कई बार डेंजरस हो जाती है पोजीशन। तो आने के पहले पर देख लें कि कहीं ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट तो नहीं है। अगर ऑरेंज अलर्ट या रेड अलर्ट है तो पहाड़ी क्षेत्रों में कहीं भी ट्रेवल करना दिक्कत भरा हो सकता है। और तीसरा सुझाव देना चाहूंगा कि ऐसे स्थान जो किसी गदेरे के पास में है, पानी के निकट है, पानी के जहाँ बाढ़ आने की संभावना है, जल भराव की संभावना है,
या जगह जहाँ पानी आने की संभावना हो उसके आसपास के क्षेत्र कई बार खतरनाक होते हैं। तो वहाँ जो लोग रहते हैं उनको सावधान रहने की आवश्यकता है। जब भी कभी ऐसी कोई नौबत आती है साल वहां से अपना हट जाए, तो ताकि उनका जीवन किसी प्रकार से खतरे में। जी, विनोद कुमार सोनी जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, हम जानकारी साझा करें, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।